नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। देखो, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये कौन सा है? ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पेपर है। इसका हम HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इनके आंसर बताए जाएंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट among the 5 sustainable development goals that the government of Himachal seeks to achieve by 2022? निम्नलिखित में से कौन सा 5 सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार 2022 तक हासिल करना चाहती है? तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। वैसे मैंने मिशन HES में कई बार ये क्वेश्चन आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है, बट एक बार फिर से जान लेते हैं। देखो, इसमें कहा गया है जो SDG है, हिमाचल ने डिसाइड किया है कि 2022 तक जो है हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसको जो है हम 35 से डिक्रीज करके 20 तक ले आएंगे। और दूसरा इन्होंने कहा है कि जो स्कूल्स का ड्रॉप आउट है उसको हम 0 तक ले आएंगे। मतलब जो बच्चे स्कूल छोड़कर जाते हैं उनको हम बिल्कुल 0 कर देंगे ताकि बच्चे स्कूल छोड़कर ना जाएं। बाकी कहा गया है कि हम जो है ये गर्ल सेक्स रेशो जो है इसको हम 909 से इंक्रीज करें 940 तक लाएंगे। ये 0 to 6 की कैटेगरी में बताया है। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर कहा है। इतना इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर कहा गया है, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड दूध गंगा स्कीम फॉर डेयरी एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से डेयरी और उससे संबंधित उत्पादों के लिए दुग्ध गंगा यानी कि दूध गंगा योजना जो है वो शुरू की है? तो ये योजना जो है ये नाबार्ड की सहायता से स्टार्ट की गई है। ऑप्शन बी नाबार्ड जो है वो सही आंसर है। अब ये दूध गंगा योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये दूध गंगा योजना जो था वो 25 सितंबर 2009 में स्टार्ट की गई थी। अगर नाबार्ड की बात करें तो देखो, नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान है और HPSSC के एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सही नहीं है? देखो, आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। अगर आप इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आएगा, सप्रून वैली बंदला रेंज। ये जो सप्रून वैली है ये बंदला रेंज के साथ संबंध नहीं रखती है। तो सप्रून वैली कहाँ पर है? सप्रून वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। और बंदला वैली कहाँ पर है? बंदला रेंज यानी कि तो बंदला रेंज जो है वो कहाँ पर है? ये बिलासपुर में पड़ती है। तो इनका कोई भी संबंध आपस में नहीं है। बाकी बात करें पब्बर वैली की तो ये चांसल रेंज से संबंध रखती है। बस्पा वैली ये चुंग सखांगो पास से संबंध रखती है। क्याददुन वैली की दराती रेंज से संबंध रखती है। बिल्कुल सही बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। कुछ ग्लेशियर्स दिए गए हैं, ये आपको मैच करने हैं कि कहाँ कहाँ पर ये स्थित है। तो गेफांग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? गेफांग ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। ये ऑप्शन डी यहाँ पर आएगा। आगे है जोरेक नंदन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो जोरेक नंदन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर में स्थित है। ये ऑप्शन ए के साथ मेल करेगा। पीर पंजाल वैली कहाँ पर पड़ती है? तो ये चंबा में पड़ती है। ये ऑप्शन बी के साथ मैच करेगा। और इंदरसान दर्रा कहाँ पर है? तो इंदरसान जो है ये कुल्लू में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। बाकी आप यही याद रखिए यहाँ से कि कहाँ कहाँ पर ये ग्लेशियर्स स्थित हैं, कहाँ कहाँ पर ये वैलीज या रेंजेस स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सही है? अब यहाँ पर पूछा गया है जो सही है, तो सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही आंसर है। भाभा वैली जो है, भाभा दर्रा यानी कि भाभा दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। बाकी अगर बात करें सिंगूर पास की, तो सिंगूर पास कहाँ पर है? तो सिंगूर दर्रा जो है ये कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ता है। अगर बात करें हामटा दर्रा की, तो हामटा दर्रा जो है ये पीर पंजाल को जो है वो कुल्लू स्पीति से जोड़ता है। बाकी चीनी पास चंबा में कहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज पर द स्टडी ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली द अंडरग्राउंड वाटर इज बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड इज डिसेंडिंग एट वेरी फास्ट रेट? तो केंद्रीय जल बोर्ड के अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस घाटी में जो है वो भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है और यहाँ पर पानी की मात्रा जो है बहुत तेजी से घट रही है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, काला अम्ब वैली सिरमौर। ये काला अम्ब वैली सिरमौर में स्थित है। यहाँ पर ये सेंट्रल वाटर बोर्ड के द्वारा सर्वे किया गया था जिसमें ये बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, द शिवालिक हिल्स आर बिलीव टू बी द इनहेबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ड्यूरिंग द प्री वैदिक पीरियड? तो निम्न में से किस जनजाति को पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों के वासी माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, दसास को।
दास जो थे इनको माना जाता है शिवालिक वैली का इनहेबिटेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ मैरिज इन हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। ये इसका सही आंसर होगा थाकचोद पा। थाकचोद पा जो है ये मैरिज का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर क्या है, 9 है चिड़ी बालू चक फुली आर काइंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चिड़ी बालू चक और फुली जो है निम्न में से किसके प्रकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण के ये प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिल्ट इन शिखर स्टाइल त्रिलोकीनाथ पंचवक्रता भूतनाथ और अर्धनारीश्वर आर द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ विच ऑफ द टाउन। ये मंदिर दिए गए हैं त्रिलोकीनाथ पंचवक्रता भूतनाथ अर्धनारीश्वर, ये जो है शिखर स्टाइल में बने हुए हैं और ये कौन से टाउन के जो है वो फेमस मंदिर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ऑप्शन सी यानी कि मंडी। मंडी जो है वो सही आंसर है। मंडी टाउन के ये फेमस टेम्पल है। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, पंचवक्ता टेम्पल कहाँ पर है, अर्धनारीश्वर टेम्पल कहाँ पर है, तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पत्थर का खेल फेयर इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एवरी ईयर। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हर साल अक्टूबर नवंबर में वह वो पत्थर का खेल मेला मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर होता है पत्थर का खेल मेला, ये हलोग शिमला में होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 है, ड्यूरिंग कुशानाज पीरियड बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ प्लेन्स बिगेन टू इनफिल्ट्रेट द हिल्स एज एविडेंट फ्रॉम द रूइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुषाण वंशकाल में मैदानी इलाकों की बौद्ध कला ने पहाड़ियों में घुसपैठ करना शुरू किया, जो निम्न में से किसके अवशेषों में जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जो है ये स्तूपा ऑफ चैत्रू कांगड़ा में पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन बी सही आंसर है। चैत्रू डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। गग्गल से जब आप धर्मशाला की तरफ जाएंगे तो ये बीच में आता है कहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनिंग टेम्पल लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाय इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज यानी कि इंटैक। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो कांगड़ा में स्थित है और इंटैक के द्वारा जो है इसकी देखरेख की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन बी सही आंसर है। भद्रकला टेम्पल, भद्रकला टेम्पल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 है, द यूनिक पंचमुखी शेप्ड मारीच हवन कुंड ऑफ देवता मारीच वाज रीओपन्ड आफ्टर 900 ईयर इन 2002, वेयर इज इट इज लोकेटेड। तो देवता मारीच के अद्वितीय पंचमुखी आकार के मारीच हवन कुंड को 2002 में 900 वर्षों के बाद फिर से खोला गया। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो ये धौलासेरी और कुमारसेन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट इन राज्यसभा। तो हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला कौन थी, वो थी लीला देवी महाजन। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर है, एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट द निर्मंड कॉपर प्लेट इशूड बाय महासमंत महाराजा समुद्र सेन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज महासमंत महाराज समुद्र सेन द्वारा जारी निर्मंड ताम्र पत्थर निम्नलिखित में से किस काल का है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन बी सही आंसर है। 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी का ये है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ 600 ईयर्स ओल्ड मैनस्क्रिप्ट फाउंड इन स्पीति बाय हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी। तो हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकादमी द्वारा स्पीति में पाई जाने वाली 600 साल पुरानी पांडुलिपि की भाषा क्या है। तो इस पांडुलिपि की क्या भाषा है, तो इसकी भाषा है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन सी भोटी जो है वो सही आंसर होगा। भोटी भाषा में पाई गई थी और कितने साल पुरानी है, तो 600 ईयर्स, 600 वर्ष पुरानी ये है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पर है, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंड सेलेक्ट द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो इनमें आपको ये मैच करना है और बताना है कि कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि कासीगीर जो है, कासीगीर का कांगड़ा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 है, हु साइडेड द मुगल्स इन बैटल ऑफ नदौन। तो नदौन की लड़ाई में किसने मुगलों का साथ दिया था। मुगलों का साथ नदौन की लड़ाई में किसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, राजा दयाल ऑफ बिजरवाल एंड राजा ऑफ कांगड़ा। तो राजा कांगड़ा के राजा थे और बिजरवार के राजा दयाल थे, इनके द्वारा साथ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग राजा ऑफ कहलूर शिफ्टेड द रेजिडेंस ऑफ रूलिंग फैमिली फ्रॉम सुनहानी टू अ प्लेस ऑन द लेफ्ट ऑफ सतलुज बैंक ट्रेडिशनली कॉल्ड व्यास गुफा।
तो किसने जो था कहलूर कैसे कौन से राजा थे जिन्होंने राज परिवार का निवास जो था वो सुनहानी से शिफ्ट करके ब्यास गुफा जो कि सतलुज नदी के किनारे पड़ती थी वहाँ के लिए शिफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी सही आंसर है, राजा दीपचंद, इनके द्वारा ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेम्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना अंडर विजन 2022 योजना। तो ये देखो, ये हमने गिरिराज पत्रिका में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी चंबा जो है वो सही आंसर है। चंबा को सिलेक्ट किया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रैक रूट टू भरमौर फ्रॉम धर्मशाला। तो निम्न में से कौन सा गांव धर्मशाला से भरमौर तक ट्रैक मार्ग का शुरुआती बिंदु है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए खनियारा। खनियारा जो है वो उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 है, द ब्रिटिश डेप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटल इन प्लांटिंग एंड प्रोटेस्टिंग द फॉरेस्ट ऑफ मनाली एंड डुंगरी वॉज। तो मनाली और डुंगरी में पौधारोपण और उनकी देखभाल करने के लिए किस ब्रिटिश उप वन अधिकारी का योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, डफ डनबर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द हिल स्टेट्स इन वेस्टर्न हिमाचल। देखो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सी रियासत पश्चिमी हिमाचल में पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी बुशहर जो है वो सही आंसर होगा। बुशहर जो है वो सबसे पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लार्जर मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट। तो हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे ज़्यादा बड़ी मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो ऑप्शन डी सोलन जो है वो सही आंसर होगा। सोलन में जो है ये सबसे अधिक संख्या है इनकी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेंचुरीज विद द डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर सिचुएटेड एंड सेलेक्टेड द इनकरेक्ट वेयर। देखो यहाँ पर आपको कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा मैच जो है वो करेक्ट नहीं है। रूपी भाभा कहाँ पर है, ये किन्नौर में स्थित है। तो ये तो बिल्कुल सही बात कही गई है, ये किन्नौर में स्थित है, ये सही हो गया। तुंधा सेंचुरी कहाँ पर है, तुंधा सेंचुरी चंबा में है, ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो कंवर वाइल्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है, ये किन्नौर में स्थित नहीं है। फिर ये कहाँ पर स्थित है और ये मैं आपको बताऊँगा भी। और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा में स्थित है, ये भी सही है। तो कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ये जो है ये कुल्लू में स्थित है, किन्नौर में नहीं है, ये आप याद रखिएगा, कुल्लू में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज 400 किलोमीटर ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंडस एंड देन कट्स थ्रू बोथ झांसकर एंड ग्रेटर हिमालयन रेंज। तो ऐसी कौन सी नदी है जो सिंधु के समांतर लगभग 400 किलोमीटर बहती है और फिर झंस्कार और बृहद हिमालय को पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है। कौन सी नदी होगी ऐसी, ऑब्वियसली सतलुज ही होगी, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कोऑपरेटिव बैंक इन हिमाचल प्रदेश बिफोर 1947। 1947 से पहले हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सहकारी बैंक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, द सिरमौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये जो था कोई भी बैंक ऐसा नहीं था कोऑपरेटिव बैंक, बाकी महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी था, मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी था और चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी था। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 है, द बुरहा पास एंड बुरान घाटी किमिले कामिलोगो पास बोरसू पास लामखागा पास आर सिचुएटेड अलोंग द साउथर्न रीज ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बरुआ दर्रा, बुरान घाटी, किमिले दर्रा, खोमिलो दर्रा, बोरसू दर्रा, लामखागा दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी बसपा घाटी जो है वो सही आंसर है, बसपा घाटी में ये स्थित है। बसपा घाटी कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इनमें से कौन सा जो है वो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का एक मुख्य घटक नहीं है, यानी कि शहरी आजीविका मिशन का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स चाइल्ड एंड एडल्सेंट चिल्ड्रन या फिर एडल्सेंट गर्ल। तो किशोर बालिकाओं का सशक्तिकरण इसमें नहीं है। तो ये सब क्वेश्चंस थे जो हमने HPGK के डिस्कस किए। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।